फ्रेंड्स, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पिछले दिन ही भूगोल का एक वीडियो लेके आया था पार्ट 1, जिसमें भारत का परिचय पार्ट 1 था। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और उसके बाद ये दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति क्या है और पड़ोसी देशों से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं, जो कि कल मैंने लास्ट में वीडियो में बोला था कि अगले वीडियो में मैं ये सब बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब ये शुरू करते हैं। देखिए, हमें भारत की भौगोलिक स्थिति अगर देखनी है कि भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब में, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा बेसिक समझना होगा। जैसे कि ये 4 दिशाएं हो गई, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो भारत की जो स्थिति है ना वो यहाँ है, ठीक है। और ये जो रेखा है ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और ये जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर मान के चलते हैं, और ये 0 डिग्री अक्षांश, ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर पूरे वर्ल्ड की पूरा भूगोल आधारित है उस पर, ठीक है। तो यहाँ भारत की स्थिति है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में है, ये देशांतर रेखा के पूर्व में और अक्षांश रेखा के ऊपर में, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है। तो इससे हम लोग लिखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है। इसका सिंपल सा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि अभी जब मैं आप लोगों को उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु बताऊंगा इसका, या पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु, तो उनमें उत्तरतम दक्षिणतम दोनों बिंदु में उत्तरी अक्षांश लिखा जाता है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन होता कि ये उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं, इसमें भी उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं, दक्षिण में भी। तो उसका यही रीजन है कि जब भारत की स्थिति ही उत्तरी अक्षांश में है तो मैं दक्षिणी अक्षांश कैसे लिखूंगा, कोई भी कैसे बताएगा आप लोगों को, ठीक है। और जब ये पूर्वी देशांतर में है तो जितनी देशांतर रेखाएं पड़ेंगी वो सारी देशांतर पूर्व की होंगी, तो इसमें पश्चिमी देशांतर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए थोड़ा सा, ये अगर मैं बना लेंगे अगर ये डायग्राम, तो आप लोगों को समझने में ज्यादा अच्छा होगा, काफी सुविधा होगी इससे, ठीक है। बना लीजिए इसको, या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको साफ करता हूँ और अब आप लोगों को बताता हूँ इसका उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु भारत का कौन सा है और कितने डिग्री देशांतर और कितने डिग्री अक्षांश पर है। तो ये मैंने भारत का मैप पहले से ही बना रखा है। आप लोग भी अपने पास भारत का और वर्ल्ड का एक मैप लेकर ही क्लास अटेंड किया करिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है। क्योंकि अगर आप लोग मैप लेके नहीं बैठेंगे ना तो क्या होगा कि देखिए, मैं भी आप लोगों को मैप से ही समझा रहा हूँ, मुझे सारी चीजें याद है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो बिना मैप के भी समझा सकता हूँ आप लोगों को। लेकिन मैंने इसलिए बनाया कि अगर मैं इस पर कोई भी चीज दर्शाऊंगा तो आप लोगों के माइंड में डायरेक्ट बैठ जाएगा। और आप लोग अगर मैप लिए रहेंगे, पेंसिल लिए रहिए या तो एड्रेस लिए रहिए, उस पर पेंसिल से मार्क करते जाइए, ठीक है। देखिए, हर चीज बुक में होती है लेकिन उसे समझने का अपना अपना अलग तरीका होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो आप लोगों के पास मैप होना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ, ये जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है ये है आपका इंदिरा काल, ठीक है। और ये जो दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का, ये है कन्या कुमारी। और जो आपका एकदम पश्चिम वाला बिंदु है भारत का, पश्चिमोत्तर बिंदु, ये गुजरात के कच्छ में पड़ता है। कौन सा है? गोरमोता, ठीक है, गुजरात के कच्छ में पड़ता है ये, अभी मैं बताऊंगा सही से। और सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश का की बीथुर है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब मैं इन चारों बिंदुओं का आप लोगों को बता देता हूँ कि कितना अक्षांशीय विस्तार है और कितना देशांतरीय विस्तार है। मैंने यही बताया था आप लोगों को। देखिए, ये देशांतर रेखा, ये अक्षांशीय रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, ये
0 डिग्री देशांतर। मैं बार बार क्यों इस पर फोकस करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग गलत करेंगे यहाँ, ठीक है, काफी बच्चे गलत करते हैं। और भारत की स्थिति मैंने आप लोगों को यहाँ बताई है, तो यहाँ से भी ये उत्तर ही है, यहाँ से भी उत्तर ही है, और ये पश्चिमी है, तो यहाँ से पूर्व, यहाँ से भी पूर्व, क्योंकि ये पश्चिमी देशांतर ये है आपका, ये पूर्वी देशांतर है। तो भारत का अगर जो भी चारों छोर होगा, सिर्फ उसमें उत्तर और पूर्वी दिशाओं का नाम आएगा बस, ठीक है। तो इसका जो सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा काल, इसकी स्थिति क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, और कन्याकुमारी का 8 डिग्री 4 मिनट। और ये जो गोरमोता है आपका गुजरात में, इसकी स्थिति क्या है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये किरीथु में अरुणाचल प्रदेश में आपका 97 डिग्री और 25 मिनट। और ये आंसर है क्योंकि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा का। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। और पूर्व में कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में किरीथु, और ये गुजरात में पड़ता है पश्चिमी छोर, जिसका नाम है गोरमोता, ठीक है। तो अब इसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की, ठीक है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है इसकी, ये देखिए, ये इंदिरा काल से लेके कन्याकुमारी तक और गोरमोता से लेके किरीथु तक। तो इसकी टोटल जो लंबाई है, ये इसकी पड़ती है आपकी 3216 किलोमीटर, ठीक है। 3216 किलोमीटर पड़ती है, सॉरी 3216 नहीं है, 3214 किलोमीटर है, सॉरी 14 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो आपकी है पूर्व से पश्चिम की लंबाई, इसकी लंबाई आपकी पड़ती है 2933 किलोमीटर, और ये है 3214 किलोमीटर। तो इसे देखने से आप लोगों को पता लग गया होगा कि भारत की जो लंबाई है वो ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण की ओर ज्यादा है, पूर्व से पश्चिम की ओर कम है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि भारत की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर ज्यादा है या पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा है, या तो ये ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। काफी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, किसी आप लोग मन लगा के अच्छे से पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए, तो फिर मैं आगे की चीजें आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, ये आप लोगों को पता होगा कि कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 263 यहाँ लिख देता हूँ, वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.5% भाग है ये, ठीक है। ये 32,87,263 किलोमीटर भारत की पूरा क्षेत्रफल है भारत का, और ये विश्व के पूरे क्षेत्रफल का 2.5% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। अब पहले ये देखिए कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.5% भारत के पास है, लेकिन विश्व की दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में निवास करती है। आप लोग देख रहे हैं भारत कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। और
इतनी चीजें आप लोगों को एकदम क्लियर रखनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ भी रहता है, ठीक है, कि कुल क्षेत्रफल कितना है और उसमें कितना विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे मैं अब रफ करूंगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, भारत से दो रेखाएं भी गुजरती हैं, एक कर्क रेखा और एक मानक समय रेखा भारत की अपने से निर्धारित की गई, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इसे नोट करिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके, या तो स्क्रीन शॉट ही ले लिया करिए, मैं तो यही करूंगा, ठीक है। रफ कर रहा हूँ मैं। ये जो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ना, इसमें भारत के अक्षांशीय प्लस देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है वो कितने डिग्री का है? वो 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है वो 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। अभी मैं क्यों बताऊं, अभी इसकी जरूरत आप लोगों को पड़ेगी, जो मैं मानक समय रेखा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में कर्क रेखा गुजरती है भारत से होकर, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। वो कौन कौन से राज्य हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ, और बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को देखते ही सारी चीजें याद हो जाएंगी, बस 1 से 2 बार रिकॉल करते जाएंगे, याद होती जाएंगी चीजें, ठीक है। तो इसे मैं अब रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये जो रेखा मैंने बना रखी है इसे मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये आप लोग बना चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये देखते हैं हम लोग कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ से देखिए, जैसे ये यहाँ गुजरात से शुरू होती है, ऐसे करके ये निकल जाती है, ठीक है। क्योंकि ये अक्षांश रेखा है तो वो पृथ्वी गोल है, तो गोलार्ध में घूमती हुई जाएगी, ठीक है। तो इसमें पहला राज्य कौन सा पड़ता है? पहला राज्य आपका पड़ेगा गुजरात, ठीक है। दूसरा राजस्थान, ठीक है। और तीसरा गुजरात, राजस्थान, तीसरा पड़ेगा मध्य प्रदेश, चौथा पड़ेगा छत्तीसगढ़, पांचवा पड़ेगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद पांचवा पड़ेगा आपका झारखंड, हाँ झारखंड। उसके बाद छठा आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। और सातवां आप लोगों का पड़ेगा त्रिपुरा। ये उत्तर पूर्वी राज्य है, 7 सिस्टर में आता है, अभी मैं बताऊंगा। और 8वां आप लोगों का पड़ेगा मिजोरम, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आइए मैं इसे याद करने की एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, इससे गुजरात से पहला सेंटेंस पकड़िए सबने, राजस्थान से रा, इससे म, छ, झा और री। इससे हम लोग एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं। आइए देखते हैं कौन सी ट्रिक बनाते हैं। बहुत बढ़िया ट्रिक, आप लोगों को याद होती है। मैं बता रहा हूँ, उस पर आप लोग अप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा। देखिए यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है। पहला ग म छा, गमछा सबके घर में होता है, सब जानते हैं। गमछा, झा र मी त्र प, ठीक है। मित्र पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। गमछा झार मित्र पर, ये किसे नहीं याद हो सकता? आप लोग बताइए कि गमछा झार मित्र पर ये क्या है। मजाक में भी आप लोग बोलते हैं अरे गमछा झार मित्र पर, ठीक है।
तो गमछा जार मित्र का मतलब क्या होगा, देखिए ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड, सॉरी छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान, मी से मिजोरम, ठीक है, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ठीक है। टोटल 8 राज्य आपके हो गए। ये सीरियल वाइज नहीं, लेकिन याद करने की ट्रिक है। अगर आप लोगों से पूछ लेगा एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई जैसे जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें ऐसे पूछता है डायरेक्ट कि राज्यों का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि कर्क रेखा इनमें से कितने राज्यों से होकर नहीं जाती है, ठीक है। तो आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कौन सी राजधानी है की पड़ती है इसमें, काफी जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो गया या पीसीएस का एग्जाम हो गया, आपका स्टेट पीसीएस का, तो उसमें डायरेक्ट राज्य के बारे में नहीं पूछता, वो शहरों का नाम दे देता है और राज्यों का नाम, उसका नाम दे देता है। राजधानियों का पूछता है कि ये इनमें से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास है, ठीक है। तो ज्यादा तो नहीं, 1-2-3 ऐसी हैं जो ज्यादातर पूछता है, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये लिख लीजिए आप लोग इसे, उसके बाद मैं रफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो रफ कर रहा हूँ या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस में सारी चीजें आप लोगों को याद करवाने वाला हूँ, ये मान के रखिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखिए जैसे ये गुजरात का गांधीनगर भी पास में ही पड़ता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आप लोगों को पता है, झारखंड की राजधानी रांची, उसे याद रखिएगा, वो आपके कर्क रेखा पर ही पड़ता है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही पड़ता है, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में इतनी जानकारी बहुत है, हाँ, लेकिन ये कर्क रेखा कौन सी है ये तो बताना ही भूल गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो पड़ती है वो कौन सी है, आपकी मकर रेखा है वो, ठीक है। और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा कर्क रेखा। और अब मैं आप लोगों को कर्क रेखा के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने बता दिया, ठीक है। और अब बताऊंगा आप लोगों को मानक समय रेखा। हर देश की अपनी अपनी मानक समय रेखा होती है, जिससे पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता है, जिससे पूरे देश में एक ही टाइम होता है, ठीक है। वो एक ऐसी मानक समय रेखा होती है जिससे चारों तरफ, अपने देश के चारों तरफ वही मानक समय होता है, स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी रेखा है, वो रेखा आपकी यहां से गुजरती है, कहां से, यहां से, ऐसे, ठीक है। और ये कौन सी रेखा है, इस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को इंडिया की मानक समय रेखा माना गया है, जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। भारत के बीचों बीच है ये, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी इसके बारे में मैं आप लोगों को काफी अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछती है, ठीक है। तो इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये आपकी मानक समय रेखा हो गई, ये कर्क रेखा। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये जो जगह है ये इंपॉर्टेंट है कि ये मानक समय रेखा कर्क रेखा को कौन से स्थान पर काटती है, तो ये कहाँ काटती है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़। अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ उसे सुन के आप लोगों को बहुत आश्चर्य लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं उसके बारे में। ये जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में एक स्थान है कोरिया,
अब कोरिया का नाम हमने लिया तो आप लोग सोचेंगे कि ये तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया देश के बारे में बता रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में कहा से उत्तर कोरिया आ गया, दक्षिण कोरिया आ गया? नहीं, वो जगह का नाम है कोरिया। छत्तीसगढ़ में क्या पड़ता है? कोरिया। ठीक है, कोरिया में ये दोनों काटती हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ने में भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये छत्तीसगढ़ में कोरिया, और कोरिया में अब जो चीज मैं लाने वाला हूँ, जौन सा स्थान है, वो अपने देश के एक राज्य की राजधानी है। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। कोरिया में वो जगह है पटना। समझ में आया? कोरिया में पटना। देखो, भारत में छत्तीसगढ़ में कोरिया, कोरिया में पटना। पटना में ये जो रेखा है, मानक समय रेखा, कर्क रेखा को काटती है। ये वो वाला पटना नहीं है कि बिहार की राजधानी पटना, ये छत्तीसगढ़ का पटना है। ठीक है, ये स्थान का नाम है, राजधानी नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है हाई लेवल के एग्जाम में। वैसे पूछता नहीं, छोटे एग्जामों में नहीं पूछेगा। जो आप यूपीएससी में या पीसीएस में बैठेंगे तो ये एग्जाम पूछ सकता है आप लोगों से एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मानक समय रेखा से जो टाइम का निर्धारण होता है वो कैसे करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, जो ये मानक समय रेखा, देशांतर रेखा है, और ये जो अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा है, ये सारी चीज मैं एक अलग वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले इसे आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो मैंने कल वीडियो के लास्ट में बोला था कि जो इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों को बताने के लिए वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और वो जरूरी भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सेंटेंस में मैं बातों को रख रहा हूँ। ठीक है, और अगर मन लगा के आप लोग पढ़ते रह गए, देखते रह गए, तो वो दिन दूर नहीं जब आप लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं कि पड़ोसी देशों से सटे राज्य, पड़ोसी देशों से सटे राज्य कौन से राज्य हैं और कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं। ये मैप मैंने बना के रखा था और इसमें मैं बहुत कम चीजें बता रहा था, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये मैप बना के क्यों रखे हैं। तो अब इसका इम्पोर्टेंट आप लोगों की समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पड़ोसी देशों से सटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की भी सीमा लगती है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपका गुजरात है, गुजरात से लेके यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पाक। पाक से कितने राज्यों की सीमा टच होती है? पहला, पूरा लिख के बताऊंगा मैं आप लोगों को, गुजरात। उसके बाद और ऊपर आइए राजस्थान, और ऊपर आइए पंजाब, और ऊपर आइए पंजाब के बाद कौन सी सीमा लगती है? जम्मू कश्मीर की। लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो राज्य नहीं है। 2019 में 31 अक्टूबर को इसका विभाजन किया, इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था लद्दाख के साथ में। ठीक है, इसे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। वो राज्य नहीं है। पहले पाकिस्तान से 4 राज्यों की सीमा लगती थी, अब 3 राज्यों की सीमा लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। उसके बाद आते हैं दूसरा राज्य कौन सा, दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है अपना? अफगानिस्तान। इसके बगल में ही है अफगानिस्तान। थोड़ी सी सीमा शेयर करता है, जो कि सबसे कम करता है 106 किलोमीटर। किसके साथ करता है? जम्मू कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा देश आता है? चीन। चीन कितने राज्यों से सीमा शेयर करता है आपका? चीन यहाँ से अब आप शुरू कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से
3 राज्यों से इधर, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश से छोड़ देंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। तो कुल कितने हो गए? 5। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कौन सा राज्य है आपका? उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ आ जाइए सिक्किम, उसके बाद 1 2 3 4 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चीन करता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद चीन के नीचे आइए, ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा देश है आपका? नेपाल। और नेपाल कितने देशों के साथ सीमा शेयर करता है? आप लोगों को पता होगा। नेपाल करता है आपके उत्तराखंड से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और आप लोगों का पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और इधर सिक्किम से। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेपाल के भी। अब नेपाल के बाद आ जाइए कहाँ? भूटान, जो छोटा सा भारत में घुसा दिखता है। तो ये भूटान है। भूटान कितने राज्यों से सीमा शेयर करता है आपके? पहले तो सिक्किम से। तो ये सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा टच करता है। चीन से भी करता है, नेपाल से भी करता है, भूटान से भी करता है। पहला आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम के बाद आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये देखिए, ये भूटान है, ये आपका सिक्किम हो गया। ठीक है, सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल के बाद आपका आता है आसाम। आसाम, असम से भी सीमा शेयर करता है। और उसके बाद आगे चल के अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4। उसके बाद भूटान के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कौन सा देश आएगा आपका? म्यांमार। तो म्यांमार कितने अपने राज्यों से सीमा शेयर करता है? तो म्यांमार करता है आप लोगों के मैप में, देखिए पता लगेगा आप लोगों को। म्यांमार यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आपके मिजोरम में, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा शेयर करता है आप लोगों का। उसके बाद आपका आ गया बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश कितने राज्यों से सीमा शेयर करता है आपके? तो ये तो भारत में घुसा ही है। ये देखिए, इधर से आपका क्या पड़ेगा? पश्चिम बंगाल पड़ेगा। इधर से थोड़ा सा आसाम टच करेगा। इधर से आपका क्या करेगा? मेघालय। मेघालय के बाद यहाँ चले आइए त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम भी थोड़ा सा टच करता है। ठीक है, तो कुल कितने राज्य हो गए? आइए लिखते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 1 2 3 4 5 बांग्लादेश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल स्थल सीमा शेयर करने वाले देश 7 हैं ही। 7 की मैंने लिख दी कौन सा देश कौन से राज्य से सीमा अपना शेयर करता है। ठीक है, और ये तो राज्यों का हो गया। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेशों का देखना है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश भारत से विदेशों से सीमा शेयर करते हैं दूसरे राज्य से। ठीक है,
तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो सीमा शेयर करते हैं? वो सिर्फ 2 हैं। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से हटा के अलग से बता दे रहा हूँ, 2 हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, कुल 2 केंद्र शासित प्रदेश विदेशी सीमा शेयर करते हैं और कुल 16 राज्य, ठीक है, 16 राज्य सीमा शेयर करते हैं। ये मैंने आप लोगों को विस्तार से बता दिया है। 16 राज्यों में एक ट्रिक याद कर लीजिए कि 16 में जो आपका 7 सिस्टर जो मैं अभी बोल रहा था, 7 सिस्टर आपका यहाँ है, आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, ये आपके हो गए 7, ये हो गए 7 सिस्टर प्लस 1। ये क्या है? ये सिक्किम है। ठीक है, 7 1 8, ये हो गए, बचे कितने? 8। तो 8 आप यहाँ गुजरात से शुरू करेंगे तो यहाँ तक 8 राज्य आपके हो जाएंगे। कहाँ तक? बिहार, पश्चिम बंगाल, प्लस 8 बराबर 16। ठीक है, 16 राज्य सीमा शेयर करते हैं और कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश विदेशों से सीमा शेयर करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और आप लोग इसे याद भी करते जा रहे होंगे साथ में। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों का नाम दे देता है और पूछता है कि कौन सा राज्य कौन से देश से सीमा शेयर करता है। ठीक है, तो इसे आराम से आप लोग देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई वीडियो देखिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा उसका। ठीक है, तो ठीक है, फिर बात को खत्म करते हैं, वीडियो यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।